तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीसीएस में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो या फिर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है टीसीएस में, आपको 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तो आप टीसीएस में मतलब प्रोजेक्ट कैसे अच्छा ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है टीसीएस में हर कोई चाहता है कि उनको अच्छा प्रोजेक्ट मिले, डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट मिले, जिससे उनका स्किल सेट बढ़े और स्किल सेट बढ़ने के साथ वो दूसरी कंपनी में जाए तो अच्छा पैकेज भी मिले और अच्छा स्विच कर सके। तो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो फ्रेशर के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर आपने टीसीएस में जैसे आईएलपी ली है, तो आईएलपी के बाद अगर आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आईएलपी के बाद अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जो एग्जिट होने का होता है, आईएलपी से एग्जिट होने का, तो उसके बाद अगर आपने ट्रेनिंग खत्म कर लिया तो आरएमजी से आपकी ना कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो पीरियड क्या होता है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, जो आरएमजी से आपके पास कॉल आती है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हमसे पूछते भी है कि आपकी प्रायोरिटी कौन कौन सी है। अगर नहीं भी पूछते तो आपको बताना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी ये है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आईएलपी के बाद आपको जो आपका स्किल सेट है, जो जैसे मान लिया आपको जावा आती है या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, या है आपने मीन स्टैक पे कोई काम कर रखा है, आपने प्रोजेक्ट बना रखे है उसके ऊपर, तो वो चीज आपको वहां पे बतानी है कि भाई मैंने इस चीज पे काम कर रखा है और मेरे को मैंने प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां पे बतानी है आरएमजी को। और बोलना है आपको कि उसी हिसाब से मेरे जो प्रोजेक्ट है वो मेरे को अलॉट किए जाए। ठीक है, तो वहां पे आप ऐसा कर सकते हो। आप अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो मैंने आपको बताया ना कि आपने कॉलेज में आपने कुछ कर रखा है और आपने मतलब मीन स्टैक पे काम कर रखा है। मान लो आपको एंगुलर आता है, आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको पाइथन आती है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, जावा आती है, सी प्लस प्लस आता है, और आपने उस पर काम कर रखा है, प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, तो आप आरएमजी में जब जाओगे तो वहां पे आपको बोलना चाहिए कि मेरे को इस पे काम आता है और मैंने इस पे प्रोजेक्ट कर रखे हैं। और आपसे जब वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने कुछ बोला वहां पे, जैसे मान लिया आपने बोला कि मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है या फिर मेरे को नोट जेएस आता है, तो वो आपसे पूछेंगे भी कि भाई क्वेश्चन जो है इनके जवाब भी दो। मतलब वो क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं, वहां पे आपको सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। अगर आप वहां पे अच्छे से इंटरव्यू दे देते हो आरएमजी को, तो वो बहुत अच्छा चांस है कि आपको अच्छे प्रोजेक्ट में डाल दे, डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में डाल दे। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर आप कुछ बताओगे ही नहीं कि भाई मेरे को इस प्रोजेक्ट में जाना है, तो फिर पता है क्या होगा, वो आपको रैंडमली किसी भी प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट कर देंगे और आपको बताएंगे तो पहले कि ये वाला प्रोजेक्ट है, और आपको पता नहीं होगा कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, फिर उसमें आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। फिर आप एक बार किसी प्रोजेक्ट में चले गए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही टाइम पे अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लोगे तो आप थोड़ा सही जोन में चले जाओगे। तो ये फ्रेशर के लिए मेरा एक वो है एडवाइस है, क्योंकि मेरे को 2 साल लगभग होने वाले हैं अगस्त में टीसीएस में, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि दोस्तों, कि अगर आप 1 साल या 2 साल हो चुका है आपको और आपने आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आप वहां पे स्विच करना चाहते हो, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो कभी तो कभी खत्म होएगा ही। मतलब आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो लाइव हो गया मान लो, ठीक है, और लाइव होने के बाद आपको रिलीज मिलेगा दूसरे प्रोजेक्ट में जाने के लिए। तो मतलब बहुत सारी चीजें एक तरीके से समझ लो प्रोजेक्ट में ओवर हो चुकी है। तो आप वहां पे क्या करोगे दोस्तों, जो आपका मैनेजर है या फिर जो मैनेजर जो सीनियर है आपका, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, उनसे बात करो आप। ठीक है, ये आपके लिए हेल्प जरूर करेगा। उनसे बात करो और उनसे बोलो कि भाई मेरे को इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और मेरे को इस प्रोजेक्ट में मूव करना है, तो वो आपकी डेफिनेटली सुनेंगे। अगर आपकी वो नहीं सुन रहे तो उनसे सीनियर से बात करो जरूर, और उनको बोलो भाई मेरे को रिलीज चाहिए प्रोजेक्ट से, और मेरे को मतलब ये तभी करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि बीच में कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपका अलॉटमेंट हो रखा है किसी प्रोजेक्ट में, आपको आप बोल रहे हो मेरे को रिलीज चाहिए। जब आपका सारा कुछ हो गया है वहां पे और प्रोजेक्ट रिलीज मतलब लाइव हो चुका है आपका प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट में सारा काम आराम से हो गया है, तब आप अब क्या करोगे, अपने मैनेजर से बात करोगे और बोलोगे कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी में जाना है। तो आपका मैनेजर या फिर सीनियर से बात करोगे, आप मैनेजर के सीनियर से भी, तो वो आपको बोलेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में इस चीज से रिलेटेड चीजें हैं, और आपका एक डेमो होएगा या फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि आपने उसमें कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है या फिर इवन कॉम्पिटेंसी कर रखी है। तो उस चीज ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अगर आपने बताया कि हाँ भाई मैंने कर रखा है और ये आप उसके क्वेश्चन के जो जवाब दे सकते हो, तो आपको उस प्रोजेक्ट में मूव करवा देंगे या फिर आपको रिलीज दे देंगे, अगर उनके पास उसी टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं है तो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप रिलीज की बात करते हो तो आप यहाँ पे आई वोल्व है और एक फ्रेस्को प्ले है, तो फ्रेस्को प्ले पे अपना टी फैक्टर इंक्रीज कर लेना।
और आई बॉल पे आपका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है होता है E0 होता है, उसको E1 कर लेना, ठीक है। अगर किसी का E0 भी नहीं है तो उसमें E0 तो जरूर आप कर लो, और उसके बाद E1 कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो आपको पाइथन स्किल सेट अच्छी लगती है, तो पाइथन में आपको क्या करना चाहिए, E1 कॉम्पिटेंसी लेवल आपको आई बॉल पे ले लेना चाहिए। और या फिर आप फ्रेस्को प्ले पे जाके वो कोर्स कर सकते हो, अपना टी फैक्टर बढ़ा सकते हो। या फिर आप टीसीएस में उडेमी का वो है एक्सेस लेके वहां पे कोर्स कर सकते हो सर्टिफिकेशन का भी। तो ये चीजें सब ना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी।